हेलो एवरीवन, दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां पे हम पढ़ रहे हैं सिंपल बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स रिलेटेड टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इस लेक्चर में हम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज आइसोमरिज्म। तो आज हम सिर्फ आइसोमरिज्म डिस्कस करेंगे, काफी बड़ा टॉपिक है ये। तो आज हम आइसोमरिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम नॉमेनक्लेचर और बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टर्मिनोलॉजी, उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए समझते हैं कि आइसोमरिज्म क्या होता है और ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले, व्हाट इज आइसोमरिज्म? आइसोमरिज्म इज अ फिनोमिनन ड्यू टू विच टू और मोर कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आइसोमरिज्म क्या होता है? एक ऐसा फिनोमिनन है जिसकी वजह से दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स जो होते हैं उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो ध्यान रखिए, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स हो सकते हैं, दो कंपाउंड्स हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं। तो उनका फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। तो जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। तो वो क्या है? एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। तो इस फिनोमेनन को हम कहते हैं आइसोमर्स। एंड दीज कंपाउंड्स, द कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर नोन एज आइसोमर्स। वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? आइसोमर्स हैं। और ये फिनोमेनन क्या कहलाता है? आइसोमरिज्म कहलाता है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि ये आइसोमरिज्म कितने टाइप्स का होता है, क्योंकि ये तो हमने समझ लिया है कि दो कंपाउंड्स या दो से ज्यादा कंपाउंड्स हो सकते हैं, उनका केमिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो सकता है, लेकिन उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हो जाती हैं। तो वही हमको समझना है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब फॉर्मूला सेम है तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग कैसे हो सकती हैं? तो उसके लिए हमको टाइप समझना पड़ेगा। टाइप से हम अंदाजा लगा सकते हैं, या टाइप से हमको पता चल जाएगा कि उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग क्यों होती हैं। तो सबसे पहले, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म। दो टाइप्स का आइसोमरिज्म होता है, यहां पे मैंने आपको बताया है। फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। पहला होता है आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के ना बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो इनमें हमको कुछ ही टाइप्स पढ़ने, 5 टाइप्स पढ़ने, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। और दूसरा हमारे पास होता है स्टीरियो आइसोमरिज्म। द सेकंड वन इज स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो दो तरीके के आपके पास स्टीरियो आइसोमरिज्म है, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमरिज्म। और स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमरिज्म के अपने अपने अलग अलग फिर सब कैटेगरीज हैं, उनके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो चलिए हम बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट टाइप, दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इजीली आपको समझ में भी आने वाला है। तो व्हाट इज स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म? तो समझने की कोशिश करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को। सो व्हेन अगेन टू और मोर कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, और यू कैन से डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, द आइसोमरिज्म इज नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। तो जब भी आपको पता है कि आइसोमरिज्म क्या है, दिस इज अ फिनोमिनन व्हेन टू और मोर कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जनरल डेफिनेशन हो गई आइसोमरिज्म की। अब यहां पे हमको ये समझना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और यू कैन से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो ऐसे आइसोमरिज्म को क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। तो देखिए, फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हो गया। स्ट्रक्चर अलग कैसे हो सकता है? क्योंकि हो सकता है जैसे कि कार्बन है, अलग अलग कार्बन चेन है, अलग अलग तरीके से अटैच हो रखे हैं, तो उसकी वजह से स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाते हैं। तो ये होता है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, कि यहां पे स्ट्रक्चर अलग अलग होंगे। और ऑब्वियसली अगर स्ट्रक्चर अलग अलग होंगे तो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज तो अलग अलग हो ही जाएंगी। तो अब इस स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में मतलब अलग अलग तरीके से, अलग अलग रीजन से, अलग अलग तरीके से स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है। तो उसके रीजंस हैं, उस बेसिस पे हमने इस स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को डिफाइन किया है अलग अलग सब कैटेगरीज में। तो सबसे पहले, आई होप कि आपको स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म समझ में आ गया होगा। यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो तो हमेशा सेम ही रहेगा जहां पे हम आइसोमरिज्म की बात करेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर्स, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं, ये चीज ध्यान रखिए। अब बात कर रहे हैं हम चेन आइसोमरिज्म की। व्हाट इज चेन आइसोमरिज्म? तो देखिए, चेन आइसोमरिज्म क्या होता है? ये स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का ही टाइप है। तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग रहेगा। सो व्हाट इज चेन आइसोमरिज्म? द फिनोमिनन इन विच टू और मोर कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट
different arrangement of carbon chains is known as chain isomerism and such isomers are known as chain isomers. तो मैंने क्या कहा कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अलग क्यों होंगी, यहां पे क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन कौन सी चीज यहां पे चेंज हो रही है, कौन सी चीज अलग अलग हो रही है, यहां पे कार्बन चेन का जो कार्बन एटम्स एक दूसरे से अरेंज होते हैं उनका अरेंजमेंट अलग अलग होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ध्यान रखिए, लेकिन कार्बन एटम्स का अरेंजमेंट क्या है, अलग अलग है। तो ऐसे आइसोमरिज्म को हम क्या कहते हैं, चेन आइसोमरिज्म कहते हैं। कार्बन चेन, तो ध्यान रखना कार्बन जो होते हैं, कार्बन एटम्स एक दूसरे से अटैच होते हैं, वो अलग अलग तरीके से अटैच होते हैं। अब आप सोचोगे कि कैसे होता है, तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। देखिए सपोज यहाँ पे 4 कार्बन एटम, हम अभी 4 से ही बात करते हैं, तो यहाँ पे 4 कार्बन एटम्स इस तरीके से अरेंज हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, एक के बाद एक। तो और उसके साथ आप चाहो तो CH3, इसको हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CH3। ये हो गया आपका ब्यूटेन, करेक्ट। ये क्या हो गया, ये हो गया ब्यूटेन, राइट। यहां पे ध्यान से देखोगे तो C4H काउंट कर लीजिए, H10, C4H10 ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है, या इसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में यानी कि कॉमन लैंग्वेज में एन ब्यूटेन भी कहते हो। लेकिन अगर हम बात करें कार्बन, 4 एटम्स जो है कार्बन के 1 2 3 और चौथा जो है वो बीच वाले कार्बन एटम से अटैच हो रखा है, तो यहां पे भी तो 4 ही हैं। अब इसको कीजिए CH3 हो जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी 3 एटम से अटैच है तो CH हो जाएगा, ये भी हो जाएगा CH3, ये भी हो जाएगा CH3। देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, सेकंड कार्बन एटम पे CH3 अटैच है तो ये क्या हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। व्हाट इज इट, 2 मिथाइल प्रोपेन। लेकिन यहां पे आप क्या देख रहे हो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है C4H10, लेकिन कार्बन एटम्स का जो कार्बन चेन है उसका अरेंजमेंट क्या है, अलग अलग है। एक टाइम पे सीधे चेन अरेंज हो रखी है, दूसरे टाइम पे ब्रांच निकल रखी है। तो ये स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, ब्रांचेस भी हो सकती हैं, अलग अलग टाइप की ब्रांचेस भी हो सकते हैं। तो मैं जस्ट एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको दे देता हूं। तो ये एक सिंपल सा आपके पास एक एग्जांपल है किसका, ब्यूटेन का। उसी तरीके से आप किसी और का भी कर सकते हो, जैसे पेंटेन के लिए भी कर सकते हो आप। तो पेंटेन के लिए क्या हो जाएगा CH3 CH2 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 एंड CH3, तो ये हो गया आपका पेंटेन एक। दूसरा इसके अलावा क्या आता है, अगर मैं ऐसे करूं 1 2 करेक्ट CH3 CH2 CH, तो यहां पे क्या हो जाएगा CH3 और CH3, तो ये क्या हो गया आपका 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो यहां पे भी फॉर्मूला देखिए सेम है। या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूं C1 2 3 4 और 5, तो 5 कार्बन एटम है CH3 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 CH3, तो ये सब देखिए ध्यान से, अगर आप देखोगे तो सेम फॉर्मूला रहेगा, दैट इज C5H12। तो इन सबका फॉर्मूला तो सेम है C5H12, लेकिन ये तीनों क्या हैं, कार्बन चेन का जो अरेंजमेंट है, कार्बन एटम्स का अरेंजमेंट है, वो क्या है, अलग अलग है। तो ये क्या हो गया आपका, दिस इज योर चेन आइसोमरिज्म। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि चेन आइसोमरिज्म एक्चुअल में क्या है। तो ये तो हो गए एग्जांपल चेन आइसोमरिज्म के। नेक्स्ट है आप लोगों के पास पोजीशन आइसोमरिज्म। सो व्हाट इज पोजीशन आइसोमरिज्म, देखिए यहां पे चेन आइसोमरिज्म आपको पता चल गया होगा, कार्बन चेन का अरेंजमेंट अलग अलग हो जाता है, उसकी वजह से स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाता है, और स्ट्रक्चर अलग अलग होगा तो ऑब्वियसली जो प्रॉपर्टीज होंगी वो तो अलग अलग होंगी ही। नेक्स्ट आते हैं हम पोजीशन आइसोमरिज्म पे। सो व्हाट इज पोजीशन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म is the type of isomerism, or you can say when it is a phenomenon in which 2 or more compounds have same molecular formula but different position of functional groups, multiple bonds और substituent groups। तो जो substituent groups होते हैं other than alkyl groups, उनकी पोजीशंस अलग अलग होती हैं, भले ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही रहता है। और अगर पोजीशन अलग अलग होंगी तो ऑब्वियसली प्रॉपर्टीज भी अलग अलग हो जाएंगी। चलिए क्या क्या बोला मैंने, एक तो मैंने बोला जो मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग हो सकती है, या फिर क्या अलग हो सकता है, जो आपके फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनकी पोजीशन, या फिर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स की पोजीशन। तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं कुछ इनके। तो जैसे सबसे पहला हमारे पास CH3 CH या CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहां पे आप देख सकते हो दैट इज ब्यूट1इन। उसी तरीके से अगर मैं यहां पे लिख लूं CH3 CH, तो ये क्या हो गया आपका, यहां पे हमने क्या किया, डबल बॉन्ड की पोजीशन, ये क्या है आपका, दिस इज ब्यूट1इन, दिस इज ब्यूट2इन। तो यहां पे क्या है, दो अलग अलग कंपाउंड्स हैं, क्यों, क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो अलग अलग है। उसके अलावा फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भी अलग अलग हो सकती है, जैसे CH3 CH2 CH2 OH, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया OH। या फिर ऐसा भी हो सकता है CH3
CH और इस पे अटैच्ड है OH और यहाँ पे आ गया CH3। तो यहाँ पे क्या है फंक्शनल ग्रुप, दिस इज प्रोपेन 1 ऑल, ये क्या है प्रोपेन 2 ऑल। तो ये क्या है आपके, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पोजीशन आइसोमरिज्म। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये दोनों ये क्या है एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, ये अगर अलग अलग हो जाती हैं और जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है तो उस आइसोमरिज्म को हम क्या कहेंगे, पोजीशन आइसोमरिज्म कहेंगे। और ये आइसोमर्स क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट पोजीशन आइसोमरिज्म का समझ में आ गया होगा। और थर्ड हमारे पास है फंक्शनल आइसोमरिज्म। अब पोजीशन आइसोमरिज्म को और फंक्शनल आइसोमरिज्म को कंफ्यूज मत कीजिए, ये थोड़ा सा अलग है। व्हाट इज फंक्शनल आइसोमरिज्म? when, or you can say it is the phenomenon in which two or more compounds have same molecular formula but different functional groups। उनमें molecular formula तो सेम रहता है but functional groups क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं मैं आप लोगों को, जैसे CH3 CH2 OH। तो ये एक एग्जांपल है। व्हाट इज दिस? आप कहोगे क्या है, दिस इज इथेनॉल, करेक्ट। ये किसका फॉर्मूला है, ये इथेनॉल का है। तो अगर आप नॉर्मली फॉर्मूला देखोगे दिस इज C2H6O, करेक्ट। लेकिन यहां पे CH3O CH3, तो ये क्या है, दिस इज डाई मिथाइल ईथर। और यू कैन से अगर आईपीएससी नेम कहोगे इसका, दिस इज मिथॉक्सीमीथेन। तो ईथर्स और एल्कोहल्स ये दोनों क्या है एक दूसरे के, दीज आर functional isomerism or you can say functional isomers। this is the example of functional isomerism। और ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, functional isomers हैं। ध्यान रखिए यहां पे सबसे पहले हमने किस चीज के बारे में बात की, चेन आइसोमरिज्म की। ये किसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास, पोजीशन आइसोमरिज्म के। और ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, फंक्शनल आइसोमर्स हैं। और दिस इज द एग्जांपल ऑफ फंक्शनल आइसोमरिज्म। तो देखिए यहाँ पे एक में अल्कोहल है फंक्शनल ग्रुप, दूसरे में ईथर है। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप्स अलग अलग हो गए। एग्जांपल अगर आप देखोगे, मींस फॉर्मूला अगर आप देखोगे C2H6O, दोनों में सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या है, अलग अलग है। एक और एग्जांपल दे देता हूं आपको, जैसे CH3 CH2 CHO या फिर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो आप कहोगे ये क्या है, दिस इज प्रोपेनल, क्योंकि यहां पे क्या है CHO है यानी कि एल्डिहाइड है, तो दिस इज प्रोपेनल। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज एसीटोन और यू कैन से प्रोपेनोन। तो यहां पे देखिए कार्बन एटम 1 2 3 काउंट कर लीजिए, हाइड्रोजन एटम 6 एंड ऑक्सीजन 1। यहां पे भी देखिए 6 हाइड्रोजन 3 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन। लेकिन क्या है, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। ये कीटोन है एक और ये एक एल्डिहाइड है, तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो ये क्या हो गए एक दूसरे के, दीज आर फंक्शनल आइसोमर्स। तो ध्यान रखिए ये हैं हमारे चेन आइसोमर्स, ये हो गए चेन आइसोमर्स, करेक्ट। ये हो गए आपके पोजीशन आइसोमर्स और उसके बाद ये हो गए आपके कौन से आइसोमर्स, उसके बाद हमारे फंक्शनल आइसोमर्स। थर्ड वन इज फंक्शनल आइसोमर्स। चलिए अब हम नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों के पास मेटामरिज्म। तो ये मेटामरिज्म भी समझ लेते हैं कि मेटामरिज्म होता क्या है। बहुत आसान सा ये टाइप ऑफ आइसोमरिज्म है। तो मेटामरिज्म में क्या होता है कि इन दिस आइसोमरिज्म और यू कैन से दिस द फिनोमिनन इन विच 2 or more compounds have same molecular formula and same functional group। यहाँ पे functional group भी नहीं चेंज होता है but different number of alkyl groups or you can say different alkyl groups on either side of the functional group। तो जो functional group होता है, देखिए क्या कहा मैंने, functional group सेम रहता है लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप रहता है उसके ईदर साइड, मतलब हो सकता है 2 या 3 तरफ से उसके क्या हो एल्काइल ग्रुप्स हैं, तो अलग अलग साइड्स में जो नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स होते हैं या जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब आप कहोगे क्या है, मतलब एल्काइल ग्रुप्स अलग अलग कैसे होते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल दे देता हूं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे CH3 CH2O CH2 CH3, ये किसका एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं मेटामरिज्म का। किसका, मेटामरिज्म का। तो मेटामरिज्म में क्या होता है कि यहां पे देखिए O हमारे पास ईथर है एक, इस तरफ कौन सा ग्रुप है, देखो टोटल 4 कार्बन एटम्स हैं, करेक्ट। 2 इस तरफ हैं 2 इस तरफ हैं, तो दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है, करेक्ट। तो इसको आप डाइथाइल ईथर बोलोगे, करेक्ट। अब मैं
क्या कर देता हूं, CH3O CH2 CH2 CH3। तो देखिए यहां पे क्या है, दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है, जबकि यहां पे एक तरफ मिथाइल ग्रुप है और एक तरफ प्रोपाइल ग्रुप है। तो मैंने क्या कहा था कि ये कैसा आइसोमरिज्म होता है कि जिसमें क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होता है, दोनों ईथर ही हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, या आप कह सकते हो जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं दोनों साइड में, वो अलग अलग होते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों साइड में कौन से ग्रुप्स हैं, दोनों साइड में यहाँ पे हैं इथाइल ग्रुप्स। यहाँ पे एक तरफ कौन सा ग्रुप है, एक तरफ है प्रोपाइल और दूसरी तरफ है मिथाइल। बाकी अगर केमिकल फॉर्मूले की बात करोगे तो फॉर्मूला तो दोनों का सेम है। तो ये क्या है, मेटामरिज्म का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है आपके लिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि मेटामरिज्म होता क्या है। मेटामरिज्म में क्या होता है, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं वो ईदर साइड फंक्शनल ग्रुप के वो अलग अलग हो जाते हैं, बाकी फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होता है। फंक्शनल आइसोमरिज्म में फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता है। पोजीशन आइसोमरिज्म में केवल पोजीशन चेंज होती है फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड की। तो आई होप कि आपको ये मेटामरिज्म का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास टॉटोमरिज्म, काफी अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पे टॉटोमरिज्म भी एक आइसोमरिज्म का टाइप है, और यहाँ पे आप सब आइसोमरिज्म में देख रहे हो कि स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग रह जा रहे हैं, स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग हो जा रहे हैं। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम समझते हैं टॉटोमरिज्म को कि टॉटोमरिज्म होता क्या है। तो देखिए टॉटोमरिज्म क्या होता है, इट इज द फिनोमिनन इन विच द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ टू कंपाउंड्स इज सेम बट द न्यूक्लियस और यू कैन से द फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो भी होता है टू विच द कार्बन चेन इज अटैच्ड वाया डिफरेंट एटम्स और डिफरेंट न्यूक्लियस। तो यहां पे क्या होता है कि जो ग्रुप होता है, जो फंक्शनल ग्रुप होता है, कोई सा भी ग्रुप होता है जो इन कार्बन चेन से अटैच्ड होता है, वो दो अलग अलग एटम से अटैच्ड होता है। दो अलग अलग एटम से अटैच होने का मतलब, दो न्यूक्लियस का मतलब होता है दो अलग अलग एटम से अटैच होना। तो चलिए एग्जांपल से समझाता हूं, तब आपको ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहां पे क्या है, सपोज एक एग्जांपल देता हूं, CH3 CH2 करेक्ट, एंड यहां पे है CN। अब यहां पे क्या है, ये हो गया आपका साइनाइड करेक्ट, दिस इज साइनाइड। CN क्या होता है, साइनाइड ग्रुप। यहां पे क्या है, ग्रुप सेम है, CN ही है इसी से, और यहां पे जो अटैच हुआ है किसके थ्रू अटैच हुआ है, कार्बन के थ्रू। एक्चुअली ट्रिपल बॉन्ड इस तरीके से होता है, तो कार्बन के थ्रू अटैच हुआ है। अब ये CN क्योंकि यहां पे डिफरेंट न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस का मतलब जो डिफरेंट एटम्स हैं जिनके थ्रू ये अटैच होता है, कार्बन के थ्रू भी अटैच हो सकता है, नाइट्रोजन के थ्रू अटैच हो सकता है। तो अगर ये नाइट्रोजन के थ्रू अटैच हो सकता है CH3 CH2, तब इसको हम क्या कहते हैं, NC। तो ये हो गया आपका, दिस इज योर साइनाइड एंड दिस इज योर आइसोसाइनाइड, या इसको आप कार्बाइलामाइन भी बोलते हो, इसको आप नाइट्राइल बोलते हो। तो प्रोपेन नाइट्राइल हो जाएगा करेक्ट, और ये हो जाएगा आपके पास, आप कह सकते हो इसको इथाइल आइसोसाइनाइड, या फिर इथेन इथाइल कार्बाइलामाइन है ये, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो, आइसोसाइनाइड कह सकते हो। इथाइल ग्रुप है और आइसोसाइनाइड है। तो यहां पे आप क्या देख रहे हो कि CN यहां पे भी है और CN यहां पे भी है, लेकिन दो अलग अलग एटम्स के थ्रू ये इस एल्काइल ग्रुप पे अटैच है। देखिए यहां पे भी एल्काइल ग्रुप सेम है और CN भी सेम है, CN भी सेम है। यहां पे कार्बन के थ्रू अटैच है और यहां पे नाइट्रोजन के थ्रू अटैच है। तो ऐसे कंपाउंड्स को ये आप ये कह सकते हो कि थोड़ा बहुत आपको फंक्शनल आइसोमरिज्म जैसा भी लग रहा होगा, लेकिन फंक्शनल आइसोमरिज्म में क्या होता है, पूरा फंक्शनल ग्रुप ही अलग हो जाता है। यहां पे भी भले ही फंक्शनल ग्रुप थोड़ा अलग हो जा रहा है, लेकिन सिर्फ क्या अलग हो रहा है, केवल एक एटम जिससे ये चेन अटैच्ड है वो एटम चेंज हो जा रहा है। यहां पे कार्बन से अटैच हो रखा है और यहां पे नाइट्रोजन से अटैच हो रखा है, सिर्फ इतना चेंज आ रहा है। तो इसको मैं क्या कहूंगा, टॉटोमरिज्म कहूंगा। तो आप कंफ्यूज मत होइए, फंक्शनल ग्रुप में कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता है। भले ही आप आइसोसाइनाइड और साइनाइड को दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स मानते हो, लेकिन अगेन यहां पे टॉटोमरिज्म थोड़ा सा इस वजह से अलग हो जाता है फंक्शनल आइसोमरिज्म से। तो इसको आप सेम मत समझिए। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। एक और एग्जांपल दे देता हूं। तो जरूरी नहीं है कि फंक्शनल ग्रुप ही हो सकता है कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो। जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH2 एंड NO2, तो ये नाइट्रोजन के थ्रू अटैच्ड है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नाइट्रो इथेन। इसको आप क्या कह लोगे, नाइट्रो इथेन, क्योंकि NO2 है तो NO2 कौन सा ग्रुप होता है, नाइट्रो। लेकिन अगर यही चीज ऑक्सीजन के थ्रू अटैच्ड है, CH3 CH2O NO करेक्ट, तो यहां पे देखिए NO2 ये भी है, NO2 ये भी है, ग्रुप सेम है, ग्रुप सेम है। तो यहां पर डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ क्या है कि जो नाइट्रो इथेन है वो नाइट्रोजन है, जो वो एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है, और जो इथेन नाइट्राइट है उसमें क्या हो रहा है, नाइट्राइट
उसमें क्या हो रहा है, वो ऑक्सीजन के थ्रू एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है। तो ये कौन सा आइसोमरिज्म हुआ, दिस इज टॉटोमरिज्म। तो यहाँ पे देखिए ऑब्वियसली अलग अलग एटम से अटैच है तो प्रॉपर्टीज तो ऑब्वियसली अलग अलग हो जाएंगी, लेकिन आइसोमरिज्म कौन सा कहलाए गए, टॉटोमरिज्म। और स्ट्रक्चर्स, ये सारे एग्जांपल्स किस चीज के हैं, ये सारे एग्जांपल्स हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के। तो चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म, फंक्शनल आइसोमरिज्म, मेटामरिज्म एंड टॉटोमरिज्म, सबके मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स दे दिए। और अब हम दूसरे टाइप पे आते हैं, दैट इज स्टीरियो आइसोमरिज्म। नाउ व्हाट इज स्टीरियो आइसोमरिज्म, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी। स्टीरियो आइसोमरिज्म होता क्या है, स्टीरियो आइसोमरिज्म एक ऐसा फिनोमेनन होता है इन विच 2 or more compounds have same molecular formula but different spatial arrangement of कार्बन एटम्स और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स और ग्रुप्स। तो यहां पे मैंने क्या बोला, इन दिस फिनोमेनन द कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी उनका सेम ही रहता है, बस क्या हो जाता है कि जो स्पेशल अरेंजमेंट होता है, स्पेशल मतलब SPATIAL वाला, स्पेस में जो अरेंजमेंट होता है, हाँ स्पेशल नहीं, तो जो स्पेस में जो अरेंजमेंट होता है कार्बन एटम्स का वो थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है। अब वो थोड़ा सा अलग अलग कैसे होता है कि मान लेते हैं 2 कार्बन एटम्स अटैच्ड हैं, अब 2 कार्बन एटम्स अटैच्ड हैं, उनसे जो अलग अलग एटम्स अटैच्ड हैं, एक इधर के लिए अटैच हो रखा है, इधर की वजह थोड़ा सा इधर हो गया ना, यहां से स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, स्पेस में उसने अपनी पोजीशन ना थोड़ा इधर कर दी, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से जो प्रॉपर्टीज में चेंज आता है या फिर जो आइसोमरिज्म अराइज होता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमरिज्म कहते हैं। क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा कि अगर कार्बन एटम्स या डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स जो है वो एक दूसरे से की रिस्पेक्ट में इधर उधर हो गए, तो उसकी वजह से जो आइसोमरिज्म अराइज होगा दैट इज नोन एज जियोमेट्रिकल स्टीरियो आइसोमरिज्म। अब स्टीरियो आइसोमरिज्म भी 2 तरीके के होते हैं, जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को समझने के लिए ये आपको ध्यान रखना है कि ये जनरली डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स में आपको मेनली देखने को मिलेगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो होता है, ध्यान रखिए, सबसे पहले हमारे पास है जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म, इसमें क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स होते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूं, डबल बॉन्ड C, यहां पे हमारे पास आ रखा है CH3, यहां पे भी CH3, यहां पे H, यहां पे H। अगर आप देखोगे CH3 CH CH CH3 तो आप बोलोगे ब्यूट 2इन है। अब यहां पे भी हम ब्यूट 2इन बनाते हैं तो CH3 C डबल बॉन्ड CH आ जाएगा, यहां पे भी CH आ जाएगा, यहां पे CH3 आ जाएगा, करेक्ट। तो यहां पे अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो दोनों किसके हैं, ब्यूट 2इन के हैं, दोनों किसके हैं, ब्यूट 2इन के हैं। डिफरेंस क्या हो रहा है, देखिए स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है, ध्यान रखिए, कार्बन एटम CH3 है, देन CH है, CH CH3, CH3 है, CH है, CH CH3, तो स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है, ये चीज कंफ्यूज मत कीजिए आप। यहां पे डिफरेंस क्या रखा है कि कार्बन एटम्स ने ना अपना ओरिएंटेशन या स्पेस में अपनी पोजीशन इधर से उधर कर दी, मतलब ये H इधर को अरेंज हो रखा है, यहां पे देखिए नीचे की तरफ, और यहां पे ऊपर की तरफ अरेंज हो रखा है, यहां पे CH3 ऊपर है, यहां पे नीचे है, स्ट्रक्चर अलग नहीं है, क्या है अलग, जो स्पेस में जो इनका ओरिएंटेशन है या जो पोजीशन है वो थोड़ा इधर उधर हो रखी है, इसको हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो इसमें कंफ्यूज मत होना है, ये कौन सा आइसोमरिज्म है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है। तो यहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में क्या होता है कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स होते हैं उनके ईदर साइड में या सेम साइड में अगर सेम ग्रुप्स अटैच्ड हैं तो उसको हम कहते हैं सिस आइसोमर। ये 2 तरीके के होते हैं, सिस आइसोमर। तो आप यहां पे देख सकते हो डबल बॉन्ड है, यहां पे ऊपर की तरफ दोनों देखिए कौन से हैं, CH3 ग्रुप्स हैं, और नीचे की तरफ दोनों देखिए कौन से हैं, हाइड्रोजन है। तो ये कौन सा आइसोमर हुआ, दिस इज सिस आइसोमर। ये कौन सा आइसोमर हुआ, सिस आइसोमर। दूसरे में क्या है, जब अगर सेम ग्रुप जो है वो डबल बॉन्ड के अलग अपोजिट साइड्स में हो, ये डबल बॉन्ड है, देखिए CH3 ऊपर है, यहां CH3 नीचे है, यहां पे देखिए CH ऊपर है, H नीचे है, तो ये कौन सा आइसोमर कहलाता है, दिस इज कॉल्ड ट्रांस। ये क्या हो गया आपका, ट्रांस आइसोमर। तो ये 2 तरीके के होते हैं, सिस और ट्रांस। सिस में क्या होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के सेम साइड में आपके जो ग्रुप्स होते हैं, सिमिलर ग्रुप्स सेम साइड में होते हैं, और ट्रांस में क्या होता है, जो सिमिलर ग्रुप्स होते हैं वो अपोजिट साइड में होते हैं, सेम साइड में नहीं होते हैं डबल बॉन्ड के। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ये सिस और ट्रांस आइसोमर्स क्या होते हैं और ये जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या होता है। तो ये है आपका जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। यहाँ पे डबल बॉन्ड के इधर साइड में अगर सिमिलर ग्रुप्स अटैच हैं तो सिस हो जाएगा, और अगर अलग अलग होते हैं तो वो ट्रांस आइसोमरिज्म हो जाएगा।
ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, अब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए को समझने के लिए आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी समझनी पड़ेगी, वो आप क्लास 12th में भी पढ़ोगे। तो अभी आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा डिटेल्स में समझने की जरूरत नहीं है। एक लाइट होती है जिसको आप कहते हो प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट बेसिकली क्या होती है, एक लाइट होती है जिसमें जो लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं या जिसको आप क्या कहते हैं, जो फोटॉन्स कहते हैं, उनका जो वाइब्रेशन होता है वो सेम प्लेन में होता है, उसको हम कहते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। अब अगर उस फोटोन जो है वो इस तरीके से वाइब्रेट कर रहे हैं एक ही प्लेन में, इधर उधर नहीं कर रहे हैं, सेम प्लेन में वाइब्रेट कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। तो ये जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होते हैं, करेक्ट, तो वो ऐसे कंपाउंड्स में होते हैं, कुछ कंपाउंड्स में होते हैं जिनको हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। उनको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। तो इन ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स की खासियत क्या होती है, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स उस प्लेन को रोटेट कर देते हैं। तो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर देते हैं, रोटेट कर लेते हैं। तो ये रोटेट करते हैं दो तरीके से। एक होता है आपका, उन दो को हमको कहते हैं, एक को हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी और दूसरे को हम कहते हैं लिवो रोटेटरी। अब आप कहोगे कि होते क्या हैं ये दो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी बेसिकली एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। अब मिरर इमेज कैसे बनाते हैं, चलिए एक एग्जांपल देता हूं, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे CH3, यहाँ पे है H, यहाँ पे है OH और यहाँ पे है आपका C2H5। अब इसकी मिरर इमेज में बनाता हूं। तो इसकी मिरर इमेज यहाँ पे देखिए, बीच में C है, देखिए OH इधर था, करेक्ट, और इधर था C2H5, इधर था आपका CH3 और इधर है H। तो यहाँ पे बीच में मैं प्लेन, ये जो है इसको मैं क्या मान लेता हूं, ये क्या है, ये एक मिरर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दोनों क्या बना रहे हैं, एक दूसरे की मिरर इमेज बना रहे हैं। तो ऐसे आइसोमर्स को मैं क्या कहता हूं, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। क्या कहता हूं, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। एंड रिमेंबर वन थिंग, दीज मिरर इमेजेस शुड बी नॉन सुपर इम्पोजेबल। एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होनी चाहिए। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए, आप खुद सोचिए, अगर सपोज 2 या 3 या चारों ग्रुप एक जैसे होते तो इसकी मिरर इमेज भी इसी के जैसे बनती। सपोज चारों CH3 ग्रुप होते तो मिरर इमेज एक जैसी हो जाती, और मिरर इमेज अगर एक जैसी हो जाती तो उसमें कोई ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में कोई ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज आपको देखने को नहीं मिलती। तो इनमें से दो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होते हैं, एक को हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और दूसरे को हम कहते हैं लीवो रोटेटरी। अब डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी होते क्या है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी डिपेंड्स ऑन द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, जो प्लेन ऑफ रोटेशन होता है। मैंने क्या कहा था कि ये क्या करते हैं, इन ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स की खास बात क्या होती है कि ये लाइट को क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट को उनका प्लेन रोटेट कर देते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर लेते हैं। तो जो राइट हैंड साइड में रोटेट करती है उसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जो लेफ्ट हैंड साइड में करती है उसको हम कहते हैं लीवो रोटेटरी। तो दो तरीके के आपके ये ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होते हैं। और इन ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स का एक चीज ध्यान रखना कि ये एक दूसरे की क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं। अगर वो मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल हो रही है तो कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स नहीं होंगे। तो इसका आप ध्यान रखना। तो ये थे हमारे कुछ स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमरिज्म। वैसे उसके अलावा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में एक और आता है, जैसे जो आपका आता है चेन रिंग आइसोमर्स। तो चेन रिंग आइसोमर्स में कुछ नहीं होता है, यहां पे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं चेन रिंग आइसोमर्स का। उसमें क्या होता है कि जो कार्बन एटम्स होते हैं ना, वो चेन कंपाउंड्स भी हो सकते हैं और रिंग कंपाउंड्स भी होते हैं। एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे CH3, करेक्ट, CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये क्या एक चेन कंपाउंड है, लेकिन यहीं पे देखो CH2 और CH2, ये क्या है, एक रिंग कंपाउंड है। तो ये क्या हो गया आपका चेन रिंग आइसोमर है, क्योंकि इसका देखो स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का ही एक टाइप है, लेकिन मैंने बोला कि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं आपके पास वो यही है। तो ये हो गया आपका चेन रिंग आइसोमर्स। यहाँ पे क्या है, ये चेन कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ये रिंग कंपाउंड है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन एक चेन कंपाउंड है और एक रिंग कंपाउंड है, तो उनको हम क्या कहते हैं, चेन रिंग आइसोमर्स। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट्स हैं, तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।